मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि देख पा रहे हैं आज स्क्रीन पर हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मॉडल ऑक्सिलरी। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन माय डीजी क्लास चैनल। देखिए, सबसे पहले तो ये कि सभी ने मॉडल ऑक्सिलरी को अपनी लाइफ में ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा। और ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज़ हैं बेसिकली बहुत ही काम की चीज़ होती हैं अगर हम इनको ध्यान से पढ़ें, समझें और इनका यूज़ भी करें। तो सबसे पहले ये कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट वॉच हाउ टू यूज़। सबसे बड़ी चीज़ होती है उसको यूज़ करना। और ये आपका स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स, बैंकिंग, एसएससी, सीपीओ, सीपीएफ और टीटीज़ में भी इसके क्वेश्चंस लिए जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और किन कॉन्सेप्ट्स पर हमें इसमें वर्क करना है, राइट। और चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले पार्ट पर ही देख पा रहे हैं आप, लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर कि मॉडल ऑक्सिलरी एट अ ग्लांस। सबसे पहली चीज़ ये क्लास की टोटल नंबर ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज कितनी होती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पहली मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? फर्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी इज व्हाट? शुड। सेकंड वन इज वुड, कैन एंड कुड, मे, माइट, राइट, मस्ट, डेयर। डेयर इसको आप बोलते हैं लेकिन बोलने का प्रोनाउंसिएशन का जो तरीका है दैट इज डेयर। एंड द नेक्स्ट वन इज नीड, ought to, used to, has to, have to, had to। इसके अलावा आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें मेंशन नहीं है, बट विल और शैल ये भी क्या होंगे? आपके मॉडल ऑक्सिलरीज ही होंगी। क्या होंगी ये भी आपकी क्या होंगी? मॉडल ऑक्सिलरीज रहेंगी, राइट। तो सबसे पहली चीज़ क्लास ये कि हमने लिस्ट तो देख ली। ये कुछ अगर देखें तो इसमें 12-14 के अराउंड आ गई हैं, राइट। 14 मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। बट द थिंग इज़ कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके यूसेज को ही चेक करेंगे, राइट। तो यूसेज को देखते हुए चलेंगे ज़रा। सबसे पहले लिखा हुआ है स्क्रीन पर, देख पा रहे हैं दैट वेयर टू यूज़ मॉडल्स, राइट। मॉडल्स को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? इसे सब मॉडल्स भी बोल देते हैं कुछ लोग, बट द थिंग इज दिस इज मॉडल्स ओनली, राइट। तो मॉडल्स का इस्तेमाल हम करते कहाँ पर है, सबसे पहले देखने की ज़रूरत ये है, राइट। तो सबसे पहला केस जो इसमें लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि कैन और कुड को लिया गया है, राइट। कैन और कुड को लिया गया है। कैन और कुड की बात करें तो कैन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैन का इस्तेमाल हम करते हैं कोई भी एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए, कैपेसिटी बताने के लिए, इनफॉर्मल परमिशन के लिए, राइट। तो इन सभी को ज़रा यहाँ पर देखें। जैसे पहला कहता है ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। यहाँ पर ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? तो ऑब्वियसली ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? उसकी एबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है। एबिलिटी ध्यान देना है कि मतलब इसमें उसकी फिजिकल या मेंटल एबिलिटी हो सकती है। ध्यान देना है कि ये उसकी फिजिकल या मेंटल एबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है कि हम फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, जैसे मैं कह दूँ कि ही कैन सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट सम। अब ध्यान देना है, डिफ़िकल्ट सम। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब उसने ऐसा क्यों कहा, उसने यहाँ पर कैन का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि वो उसकी मेंटल एबिलिटी दिखाना चाहता है कि वो मेंटली प्रिपेयर है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो मेंटली इस लेवल पर पहुंच गया है कि वो इस तरह के डिफ़िकल्ट सम्स को सॉल्व कर सकता है, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर देते हैं? दैट इज़ व्हाट? कैन। यहाँ पर क्या यूज़ किया गया? कैन का इस्तेमाल किया गया। तो ऑब्वियसली कैन को हम एबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे, राइट। आइए चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं, देखते हैं क्या बताया गया है, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट कहता है कि आई कुड नॉट क्लाइंब द हिल, राइट। आई कुड नॉट क्लाइंब द हिल। अब बात यहाँ पर आ गई कि भाई आई कुड नॉट क्लाइंब द हिल, राइट। तो यूज़ किया गया कुड। सबसे पहले समझ लेना है कि दिस कुड इज पास्ट ऑफ व्हाट?
कैन, पास्ट फॉर्म ऑफ व्हाट, कैन, कैन का पास्ट होता है क्या, कुड। तो वही चीज़ यहाँ पर यूज़ की गई है और यहाँ पर भी उसकी फिजिकल एबिलिटी दिखाई गई है कि वो हिल पर नहीं चढ़ सका, राइट। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि वो चढ़ सकता नहीं बोलना, यहाँ पर क्या हो गया कि वो नहीं चढ़ सका, राइट। मतलब ये पार्ट जो है किस में आ गया, पास्ट में आ गया। अगला वाला बोलता है ही कुड हैव हेल्प्ड यू। अब ये समझने का यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट है कि ये इसमें क्या कहना चाहता है। अगेन दिस इज ऑल्सो रिटन इन पास्ट ओनली, मतलब वो तुम्हारी मदद कर सकता था, राइट। मतलब यहाँ पर ध्यान देना है कि आपने डायरेक्ट सिर्फ कुड का इस्तेमाल नहीं किया, कुड के साथ में हैव भी यूज़ किया गया और इसी की वजह से आपने क्या यूज़ किया, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया। ध्यान देना है, एक छोटा सा रूल, एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ आपको जो एसएससी, बैंकिंग, सीपीओ, सीपीएफ सभी में काम आएगा। मैं आपको बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लिख दिया है, राइट, स्क्रीन पर लिख दिया है। कभी भी कोई मॉडल ऑक्सिलरी यानी कि शुड, वुड, कैन, कुड ये सभी आते हैं बिना हैव के, तो वहाँ पर 100% आप वर्ब का फॉर्म कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे, सॉरी, कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट यूज़ करेंगे। और अगर ध्यान देना है, और अगर आपने देखा कि जैसे मैंने कहा वुड यूज़ किया गया तो वुड के साथ तो आपने फर्स्ट लगा लिया फॉर्म, ही वुड कम, जो भी। अब बात आ गई कि मान लो लिखा है वुड हैव, कहीं पर लिखता है क्या, वुड के साथ में लिखता है हैव। ध्यान दे, वुड के साथ में क्या लिखा गया है, तो हैव लिखा हुआ है, राइट। ही वुड हैव, अब यहाँ पर देखें, ध्यान दें, ही वुड हैव फॉर एग्जाम्पल गो नहीं होगा, यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, गॉन। मतलब इस तरह से आपको समझना है कि जब भी हैव यूज हो जाए किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, तो ऑब्वियसली वर्ब का फॉर्म आप कौन सा लेंगे, यू विल टेक द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगला पार्ट ध्यान से पढ़ें, कहता है कि कैन आई यूज योर लैपटॉप। ध्यान देना है, कैन आई यूज योर लैपटॉप, ये एक इनफॉर्मल परमिशन है, ध्यान देना है। अगर आपको फॉर्मल परमिशन लेना है तो ऑब्वियसली इन दैट केस वहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, मे। अगर आप अपने किसी हम उम्र से, यानी कि जो बिल्कुल आपके सेम एज ग्रुप का है, तो उससे अगर आपने कोई परमिशन ली तो वहाँ दिस कैन इज़ ओके, राइट, क्योंकि ये पार्ट है आपका कैसा, इनफॉर्मल परमिशन का। लेकिन अगर आपको फॉर्मल परमिशन लेनी है, ध्यान दें, अगर आपको फॉर्मल परमिशन लेनी है तो ऑब्वियसली आप क्या कहते हैं कि मे आई गो, मे आई लीव नाउ, जो भी। तो ये क्या हुआ, फॉर्मल परमिशन। ध्यान देना है कि कुछ लोग मॉडर्न इंग्लिश यूज़ करने के चक्कर में भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर कैन का यूज़ तब करेंगे जब इनफॉर्मल तरीका हो पूछने का, किसी सेम एज ग्रुप से पूछ रहे हो। अगर आप अपने सीनियर से बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली ओवर देयर यू हैव टू यूज़ व्हाट, क्या यूज़ करना होगा, वहाँ पर आपको मे इस्तेमाल करना होगा परमिशन के लिए, राइट। चलिए, होपफुली समझ गए होंगे कि क्या पार्ट था ये, राइट। अब देखना है, यहाँ पर ध्यान दें कि अलग अलग तरीके से मॉडल ऑक्सिलरीज जो आपने अभी पीछे पढ़ी थी, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ऑट टू, यूज टू, इनको यूज़ कैसे किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखें, मैंने अभी बताया था आपको कि फॉर्मल परमिशन जब भी आपको लेना है तो उस फॉर्मल परमिशन में यू हैव टू यूज़ व्हाट, मे ओनली। जैसे इसमें कहता है कि मे आई लीव नाउ, मतलब क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं अब निकल सकता हूँ यहाँ से, राइट। तो जाने की परमिशन लेना चाहता है और फॉर्मल है, तो फॉर्मल है तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया गया, दैट इज़ व्हाट, मे ओनली, राइट। तो समझ पा रहे होंगे इसको, इस पॉइंट को। अगला कहता है कि इट मे रेन टुडे। अब ध्यान दें, यहाँ पर ये एक पॉसिबिलिटी दिखाई गई है। जब भी आप पॉसिबिलिटी को देखते हैं, राइट, जब ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, ध्यान दें, जब ज़्यादा यानी कि 70% पॉसिबिलिटी अगर आ गई तो आपने कहा कि इट मे रेन टुडे, मतलब क्लाउडी होगा, ओवरकास्ट होगा, दैट्स वाई वो कहता है कि इट मे रेन टुडे। लेकिन ना तो ओवरकास्ट है, नहीं तो बादल भी नहीं है, और सीधा कह दिया इट माइट रेन इन अ फ्यू डेज, राइट, इन अ फ्यू डेज, मतलब वो सर्टेन नहीं है, मतलब उसकी जो सर्टेन तो यहाँ भी नहीं है, बट ये जो पॉसिबिलिटी है इस तरह से अगर परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो बहुत ही कम हो जाती है, तो आप माइट का इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत ही कम हो जाती है तो उस केस में आप क्या यूज़ कर लेते हैं, माइट का इस्तेमाल कर लेते हैं। इट माइट रेन, ध्यान दें मैंने क्या लिखा है, इट माइट रेन। कुछ लोग कहते हैं कि सर लिखते हैं तो समझ नहीं आ पाता है कि लिखा क्या, क्योंकि थोड़ा सा इस पेन से, इट माइट रेन
टुडे या इन अ फ्यू डेज, इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो इसको लिखते भी चलेंगे साथ में, नोट ज़रूर आपको बनाना है, राइट। तो जब भी ले तो इसको समझे कि भाई क्या है, राइट। इट माइट रेन इन नेक्स्ट फ्यू डेज, ध्यान देना है क्या कहा गया कि अगले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर जो माइट यूज़ किया गया, दिस इज़ फॉर व्हाट, लेस पॉसिबिलिटी। ध्यान देना है जहाँ पर कम पॉसिबिलिटीज़ होंगी वहाँ पर आप क्या लगा देते हैं, माइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप अगले वाले पार्ट में देख रहे हैं, राइट। कहता है कि देयर माइट बी अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। पता है आपको बॉर्डर पर टेंशन है काफ़ी, बट द थिंग इज कि अब ये कहता है कि देयर माइट बी अ वॉर, राइट। व्हाट यू हैव टू सी कि यहाँ यूज़ किया गया, मे नहीं इस्तेमाल किया गया, क्या यूज़ किया गया, माइट। तो ये आपको इंडिकेट करता है क्या, लेस पॉसिबिलिटी, मतलब हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, राइट। तो ये दैट व्हेन यू राइट दिस मे और माइट in view of less or more possibilities, just understand that only, right। तो ये आपको देखना और यही समझना है। चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। इट सेज व्हाट, यू शुड और यू ऑट टू हेल्प दी नीडी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि मोरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन का पार्ट होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे आप, क्या यूज़ करेंगे आप, शुड या ऑट टू का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अगला कहता है मोरल ड्यूटी, मतलब यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि तुम्हें ज़रूरतमंदों की, नीडी की हेल्प करनी चाहिए। अगला कहता है कि यू शुड यू गो टू आगरा सी द ताज। ये थोड़ा सा एक अलग स्ट्रक्चर है, इसको समझना है आपको, ये मैंने स्पेसिफिकली डाला है इसके अंदर। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये शुड जो है वो इफ़ की तरह से काम कर रहा है, मतलब ये कहना चाहता है कि अगर तुम आगरा जाओ तो ताजमहल देखना, राइट। क्या कहता है, अगर तुम आगरा जाओ तो ताजमहल देखना। यहाँ पर पॉइंट ये बना कि अगर आप यहाँ पर शुड को अगर बिगिनिंग में लेकर के ऐसा कोई सेंटेंस बनाया जाता है तो ये दिखाता है कंडीशन को। कंडीशन मतलब शर्त। जैसे मैं कह दूँ कि शुड यू गो टू मार्केट या शुड यू गो टू लाइब्रेरी, ब्रिंग माई बुक, ब्रिंग माई बुक। तो यहाँ पर जो शुड है वो इफ़ जैसा काम कर रहा है, ध्यान देना है, इफ़ जैसा काम कर रहा है। यहाँ पर ये कैसा काम कर रहा है, यहाँ पर ये शुड जो है वो इफ़ के जैसा काम कर रहा है, ये देख लेना है, राइट। जैसे ये शुड जो है वो इफ़ की तरह से काम करता है, राइट। चलते हैं अगले पार्ट पर, देखते हैं क्या है। अब ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना है कि जब भी आप लेस्ट का यूज़ करें, जब भी आप लेस्ट का इस्तेमाल करें तो उसके साथ शुड यूज़ करना ना भूलें, राइट। कहता है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। और ध्यान देना है कि ये अपने आप, यानी कि लेस्ट खुद ब खुद एक नेगेटिव सेंस देता है, राइट। इसका हिंदी में मतलब होता है कहीं ऐसा ना होगी। इसका मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना होगी, राइट। तो कहीं ऐसा ना हो कि, अब ऑब्वियस बात है ये ऑलरेडी कैसा हो गया, एक नेगेटिव पार्ट हो गया, यानी कि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है। तो ऐसा मत कहिए कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट पास, दैट इज़ इनकरेक्ट। आप एक नेगेटिव टर्म ले सकते हैं, आप एक नेगेटिव टर्म ले सकते हैं, लेकिन नॉट का इस्तेमाल लेस्ट के साथ नहीं होता। ध्यान देना है, नेवर यूज़ नॉट विद लेस्ट, ठीक है। या और दूसरे जो जैसे नेवर हो गया, इसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज कि मस्ट का इस्तेमाल। तो ध्यान दें कि मस्ट का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, कोई एम्फेसाइजिंग एडवाइस देने के लिए, कोई जोर देने के लिए, राइट। और यहाँ पर देखना है, ध्यान देना है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए आप मस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कहा कि ही मस्ट बी ऑन द वे, मतलब अभी वो आ रहा होगा, ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, इसको बताया गया है, राइट। चलिए इसको ज़रा जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके अंदर। वुड का इस्तेमाल ऑलवेज फॉर व्हाट, रिक्वेस्ट। वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी। ध्यान दें कि वुड का इस्तेमाल आप ऑफ़र करने के लिए भी करते हैं। अब मे का एक अलग यूज़ देखिए, कहता है कि मे यू गेट अ हाईली पेड जॉब। ये उसको ब्लेसिंग दे रहा है, ध्यान देना है, क्या करता है ये, ब्लेसिंग। और इसका इस्तेमाल यानी मे का इस्तेमाल हम कर्ज के लिए भी करते हैं। जैसे कहा, किसी ने कहा कि मे यू डाई सून, राइट। किसी ने किसी को बद्दुआ दी कि मे यू डाई सून, मर जाओ तुम जल्दी। तो दिस इज़ व्हाट, कर्ज वाला केस हो गया। तो ध्यान देना है कि मे का इस्तेमाल हम कर्ज के लिए भी
करते हैं। और एक अगला पॉइंट देखें, यूज टू का इस्तेमाल हम किस लिए कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए। किस लिए कर रहे हैं हम, पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए। कमिटमेंट दिखाना है, प्री प्लानिंग करनी है, तो उसमें आप हैज़ टू, हैव टू, हैड टू किसी का भी यूज़ करें चलेगा, राइट। चलते हैं अगले पार्ट पर। तो ध्यान देना है, ये तो आपके जो पॉइंट्स थे ये आपने समझ लिए, राइट। अब हम आते हैं कुछ इसके यूसेज को लेकर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कहा गया है, पहले क्वेश्चन में कहा गया कि आई डोंट थिंक ही कैन बी एबल टू गो, ही शुड बी एबल टू गो, या ही शैल बी एबल टू गो। अब ध्यान देना है, वैसे तो अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान यहाँ पर ये रखनी है कि कैन के साथ एबल टू का यूज़ नहीं करना है, राइट, नेवर यूज़ इट। कैन अगर आप लेते हैं तो कैन के साथ में एबल टू का इस्तेमाल क्या हो जाता है, गलत होता है, क्योंकि कैन खुद ही क्या होता है, एबल टू को एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं दैट आई डोंट थिंक ही शुड बी एबल टू गो, राइट, या ही विल बी। यहाँ पर ऑप्शन नहीं गिवन है, शायद ये गलत ऑप्शन हो, ही विल बी एक सही ऑप्शन होगा यहाँ पर, विल बी एबल टू गो, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। अगला कहता है टू सेव माई लाइफ आई रैन फास्ट एंड, अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये क्या शो कर रहा है, कहता है कि मतलब अपनी लाइफ को बचाने के लिए मैं तेज़ भागा, राइट, और मैं सेफली पहुँच पाया यानी पहुँच सका, राइट। तो यहाँ पर एंड वुड रीच सेफली, दिस वॉन्ट सूट हियर, राइट, दिस वॉन्ट गो हियर, राइट, ये नहीं जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करें, कुड का इस्तेमाल करें, राइट। अगला कहता है कि यू ब्लैंक स्पेस पे योर डेट्स, यू ब्लैंक स्पेस पे योर डेट्स। तो यू यूज टू पे, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जितनी भी आपकी पास्ट हैबिट्स होती हैं उनको बताने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, यूज टू यूज़ करते हैं। तो ये सही नहीं होगा यहाँ पर इसका यूज़। ऑब्वियसली यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा, एक ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए हम शुड या ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दें किस लिए यूज़ किया जाता है, तो दैट इज़ यूज्ड फॉर व्हाट, ऑब्लिगेशन। किस लिए यूज़ करते हैं हम, ऑब्लिगेशन यानी कि सोशल या मोरल ड्यूटीज़। ध्यान दें, मोरल और सोशल क्या होती है, ड्यूटी जो होती है, इसके लिए हम ऑट टू या शुड का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो दैट इज़ फाइन। तो यहाँ पर हम ऑट टू यूज़ करेंगे, दैट विल बी करेक्ट, राइट, यूज टू नहीं होगा। चलिए अगले पार्ट पर जरा देखते हैं क्या है। कहता है ही डजंट नीड टू या फिर नीड नॉट वरी, इसमें से कौन सा सही पार्ट होगा। तो देखिए चेक करें, ही डजंट नीड टू गलत है, इंस्टेड वहाँ पर क्या लिखना चाहिए, ही नीड नॉट वरी। लिखा क्या जाएगा, ही नीड नॉट वरी लिखा जाएगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट डजंट नीड टू, राइट। होपफुली समझ में आ गया होगा क्या पार्ट है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पार्ट है, अब जो एरर्स ली जाती हैं उसको जरा देखें एग्जाम में किस तरह की एरर्स ले सकता है। जैसे कहता है कि यू शुड नॉट गो टू कॉलेज एज द प्रोफेसर्स आर ऑन स्ट्राइक, राइट। तो क्या ये सही है, ध्यान देना है। अब एक अगर हम इसे देखें तो ये ऑब्वियसली एक सही सेंस दे रहा है कि मतलब हमने शुड का इस्तेमाल किया, मतलब तुम्हें कॉलेज नहीं जाना चाहिए, उसको सलाह दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ध्यान दे, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट सेंस देता, राइट। तो मेरे हिसाब से दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर और अप्रोप्रिएट सेंस चाहिए तो हम कह सकते हैं दैट यू नीड नॉट गो टू कॉलेज एज द प्रोफेसर्स आर ऑन स्ट्राइक। तो ये दोनों ही करेक्ट होंगे, राइट। तो ये नो एरर जा सकता है, कोई इशू नहीं है। अगला कहता है लुक शार्प। लुक शार्प, सबसे पहले ध्यान देना है कि इस फ्रेज का मतलब क्या हुआ। तो इस फ्रेज का मतलब सीधा सीधा समझेंगे कि इस फ्रेज का मतलब होता है कि जल्दी करो, राइट। क्या होता है, हरी अप। ध्यान दें, इस फ्रेज का मतलब होता है हरी अप, यानी लुक शार्प का मतलब होता है जल्दी करो, या फिर आप कह सकते हैं क्या, हरी अप। लेस्ट, अब मैंने आपको समझाया था कि लेस्ट जब भी यूज़ होगा तो उसके साथ में ध्यान देना है, उसके साथ में कहीं भी आप क्या यूज़ करेंगे,
क्या यूज़ करेंगे, तो आपको यहाँ पर मे का इस्तेमाल नहीं करना, इंस्टेड क्या लगा देना चाहिए, यहाँ पर शुड यूज़ किया जाना चाहिए, ध्यान देना है। सभी जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, इफ़ यू फाइंड इट्स इम्पॉर्टेंट राइट, और थोड़ा मज़ा भी आ रहा है आपको समझने में, सीखने में, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें राइट। ये मैं रोज़ बोलता हूँ और यही आप लोगों की गुरु दक्षिणा होगी। अभी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली सब कुछ अवेल कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये ज़रूर करें राइट, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उसको अवेल करें राइट। चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। कहता है कि इफ़ ही हैड हेल्प्ड हिम, अगर उसने उसकी मदद की होती तो वो सरवाइव करता। यहाँ गलती हो गई है राइट। यहाँ पर हमें राइटिंग दैट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट वुड, यहाँ पर लिखना चाहिए था ही वुड हैव, और अगर आपने वुड हैव यूज़ किया तो ऑब्वियसली लिखना चाहिए सर्वाइव्ड। क्या लिखना चाहिए, सर्वाइव्ड, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और फिर अगले पार्ट पर जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको, ही कैन बी एबल टू स्विम, दैट इज़ व्हाट, इनकरेक्ट। ऑब्वियसली ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर कैन के साथ में एबल टू का यूज़ इनकरेक्ट है, कैन के साथ एबल टू इनकरेक्ट है। तो यहाँ हम कैन नहीं लगाएंगे, बल्कि हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि ही कैन स्विम, मतलब हम सीधा कह दें कि वो तैर सकता है, मतलब एबल टू यहाँ से बी एबल टू हम रिमूव करें और सीधा कह दें ही कैन स्विम राइट। इधर या फिर हम ये भी बोल सकते हैं दैट ही इज़ एबल टू स्विम। अब ये सही है, अगर आप कहते हैं कि ही इज़ एबल टू, ध्यान दें, इज़ एबल टू, वॉज एबल टू, दैट इज़ ओके, बट ही कैन बी एबल टू, दैट इज़ इनकरेक्ट। अगला कहता है यू डेयर नॉट टू मेस अप विद राउडीज, तुम में हिम्मत नहीं है कि तुम क्या करो, राउडीज के साथ क्या करो, राउडीज के साथ तुम मेसअप कर पाओ, उनसे पंगा लो राइट। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि डेयर नॉट, आप डेयर जब भी यूज़ करें या नीड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हर जगह ज़रूरत नहीं होती इस टू की। तो यानी आप लिखेंगे क्या, जो सही सेंटेंस होगा दैट विल बी वॉट, वो क्या हो जाएगा, लिख लेंगे इसको यू डेयर नॉट, ध्यान दें यहाँ से टू को स्ट्राइक ऑफ कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, यू डेयर नॉट मेस अप विद राउडीज। तो ये था आज का सेशन ऑन मॉडल्स, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखा करिए, मैं उसको पढ़ता भी हूँ राइट। और मोर ओवर मुझे सभी लोग एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि आप लोग मैक्सिमम कौन कौन से एग्ज़ाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं राइट, सो दैट उस पर वीडियोस लाई जा सके। अभी रैंडमली वीडियोस आपके लिए लाई जा रही हैं, नेक्स्ट वीक से मैं आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर द डे।